Hi students, I welcome you in today's class. I am Akash Deep sir, your account teacher. And students, as you know, we are discussing the third chapter of volume 1, that is Goodwill, Nature and its Valuation. And today in this chapter we will discuss second method of valuation of goodwill, that is super profit method. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Super profit method. This method is based on the concept of super profit, and super profit is the excess of actual profit over normal profit. तो बेटा जैसे इस मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इस मेथड में हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को बेस बनाना है. अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है. तो बेटा अगर हम सुपर वर्ड का मीनिंग देखें तो सुपर वर्ड का मीनिंग होता है ज्यादा, मोर, एक्स्ट्रा, अबव. तो फिर सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, एक इंडस्ट्री जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, अगर कोई बिजनेस उस इंडस्ट्री से नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप लोगों का बिजनेस है टायर मैन्युफैक्चरिंग का. अब अगर हम टायर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पूरे इंडिया में एक इंडस्ट्री है, टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक पूरा का पूरा सेक्टर है. तो सपोज जो सेक्टर है टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10% होगा. यानी कि जितनी भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 10% सपोज टायर इंडस्ट्री बिजनेस में प्रॉफिट होता है. एक बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो अगर हम रेट के अकॉर्डिंग देखें तो 10 लाख कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, नॉर्मल प्रॉफिट का रेट कितना है स्टैंडर्ड 10%, तो उस बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 1 लाख होना चाहिए. पर एक्चुअल में वो बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सपोज वो कर रहा है 1,50,000. तो एक्चुअल में बिजनेसमैन ने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 और जो नॉर्मल इंडस्ट्री का रेट है वो है 1 लाख. तो यहाँ पे उस बिजनेसमैन ने 50,000 प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है ना इंडस्ट्री के कंपैरिजन में. तो इसी प्रॉफिट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, और इसी सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करके हमें गुडविल के लिए बेस बनाना है. Normally, every business firm earn profit because earning profit is the ultimate of every business. तो ये तो हमें पता ही है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. बट ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन लाइक लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा, सम बिजनेस अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स. पर बिजनेस के अपने कुछ फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो उसकी गुडविल क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके. जैसे किसी बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छी है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है, उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम यहाँ पे नाम देंगे सुपर प्रॉफिट. तो सम बिजनेस अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स. अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट with the decided number of years. तो चलो अब डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल के क्वेश्चन करें तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. बेटा ये जो स्टेप्स हैं ये आपके कंसेप्ट हैं, इन्हें रट लो, अच्छी तरह से लर्न कर लो, दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि जब तक ये स्टेप लर्न नहीं होंगे तब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर सकते. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. अब ये एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट या तो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा क्लियरली. अगर ये एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है तो पिछला मेथड आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा ही था, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, वही प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे. देन सेकेंड स्टेप, एसर्टेन द नॉर्मल प्रॉफिट. अब हमें कैलकुलेट करना है बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट.
अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, नेट वर्थ भी कह सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो बिजनेस में जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट है, अगर हम उस कैपिटल पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो ये जो राइट साइड नोट है इसमें मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के फॉर्मूले मेंशन किए हैं। तो कैसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर 1 जो फर्स्ट फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। जो आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं वो ले लो। ये टोटल एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर टोटल एसेट्स में कोई रिकॉर्डेड गुडविल है, यानी कि कोई पहले से गुडविल दी हुई है, अपीयर्ड गुडविल है, तो उसे हम पहले माइनस कर लेंगे। कोई फिक्टिशियस एसेट है तो फिक्टिशियस एसेट्स को भी हम क्या कर लेंगे? माइनस। और फिर जो टोटल एसेट्स बचेंगी उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जैसे बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये तो हम 11 से करते आ ही रहे हैं। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं दी तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जर्नल रिजर्व है, वो जोड़ देंगे, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी, तो उन दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे। तो उस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं, देखना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लेंगे। तो हम बात कर रहे थे सेकंड स्टेप की। अब आओ स्टेप्स पे। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोगों को कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब थर्ड स्टेप, एसर्टेन सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया था कि जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, अगर हम उस प्रॉफिट में से जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो माइनस कर दें तो जो बचेगा वो सुपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी कि स्टेप 1 और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि स्टेप 2। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप माइनस कर दें, यानी कि एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें, तो जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा आपका सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ स्टेप गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम सुपर प्रॉफिट मेथड का एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो चलें, ये एक क्वेश्चन हमने लिया है सुपर प्रॉफिट मेथड का, एंड द क्वेश्चन इज द बुक्स ऑफ ए फर्म showed that the capital employed on 31st December 2018 rupees 6 lakh। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख, एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 2014 के प्रॉफिट हैं 50,000, 2015 70,000, 2016 88,000, 2017 95,000 और 2018 1 लाख। तो यहाँ पे आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो इनसे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 4 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, और आपको यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। तो चलो स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब या तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। 5 साल के प्रॉफिट्स लेके हमने टोटल कर दिया, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट आप लोगों का आया 80,600। नाउ सेकंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट गिवन है 10%,
तो 6 लाख इंटू 10/100 तो 60,000 आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि ये जो बिजनेस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, इसमें अगर हम 6 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट 10% होना चाहिए, यानी कि 60,000। पर हमने प्रॉफिट एवरेज कितना एक्चुअल अर्न किया है 80,600। तो नेक्स्ट स्टेप आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू जो एक्चुअल अर्न प्रॉफिट आपने किया है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, तो 20,600 ये आपका आया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल के लिए इसने कहा था 4 ईयर्स परचेज, तो गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगी सुपर प्रॉफिट यानी कि 20,600 और इंटू 4, तो 82,400 इज योर आंसर। तो अगर बिल्कुल स्टेप आपने अपने माइंड में सेट कर लिए तो फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल if it is to be calculated at 3 years purchase of the super profit। 3 years purchase क्या रहा है super profit का? The firm started business with capital of rupees 2 lakh। तो यहाँ पे इसने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे ही दी 2 लाख, नहीं दी होती तो वो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 15%। 15% आपका नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है। द फर्म अर्न रुपीज 37,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और ये जो 37,000 प्रॉफिट है ये बिजनेस का अर्नड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो गिवन है 37,000। एज पर द steps solution will be, first step we have to find out the actual or average profit, and actual or average profit in this question is given, that is 37,000. Now second step we have to find out the normal profit of the business. Normal profit of the business formula will be capital employed, that is 2 lakh, into normal rate of return, that is 15% or upon 100. So 2 lakh into 15 upon 100, the normal profit of this business is 30,000. So normal profit 30,000, average actual profit 37,000, super profit will be 37,000 minus 30,000 is 7,000. 7,000 is the amount of super profit in this question. Now goodwill will be equals to super profit into average या agreed number of years purchase या number of times, and number of years purchase is given here 3 years purchase। तो 7,000 into 3, आंसर इज 21,000। आपका जो आंसर होगा वो होगा 21,000। अच्छा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मीन्स व्हाट? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपके क्वेश्चन थ्योरी के बन सकते हैं सुपर प्रॉफिट को लेके। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के नोट्स आप फेयर करें अपनी नोटबुक में, एज इट इज़ इन नोट्स को फेयर करें। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, इन्हें नोट करने की जरूरत नहीं, अपनी बुक के आप क्वेश्चन करेंगे। क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा कंप्लीट हुआ, सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे रिलेटेड आप अपने इलस्ट्रेशंस करना, फिर क्वेश्चंस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।